आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने डिप्रेशन पे आपसे चर्चा की थी कि डिप्रेशन बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सबको होता है, और उसमें आपको एक उपाय मुख्य बताया था कि डिप्रेशन यदि आपको दूर करना है तो उसका सबसे बड़ा उपाय है कि हमारे अंदर स्वीकार करने की भावना आ जाए। हम एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज़ को, हमारे अनुसार जो चीज़ नहीं होती हम उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारे ऊपर डिप्रेशन का प्रभाव पड़ने लगता है। जो 20% लोग पहुंचते हैं डिप्रेशन के लिए डॉक्टरों के पास, तो वो तो उनको दवाइयाँ दे देते हैं, जो पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी। और अधिकतर क्या सलाह दी जाती है कि आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। आपने कभी सोचा ध्यान है क्या? हम कहते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, भैया फलां व्यक्ति दिन में 2 घंटे पूजा करता है, एक व्यक्ति बिना मंदिर पूजा किए हुए अन्न जल ग्रहण नहीं करता। हम ये सुनते रहते हैं। कभी आपने सोचा कि पूजा है क्या? भगवान को नहला दिया, टीका लगा दिया, भोग लगा दिया, आरती कर ली, यह पूजा है? पूजा है क्या? कभी इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की? हम जो भगवान को स्नान करते हैं उसे तो अभिषेक कहा जाता है, उनका अभिषेक हो गया, पूजा कहाँ हुई? हम उनकी जो आरती करते हैं, तो आरती का मतलब होता है आत्मा में रति, मतलब हमारी आत्मा में प्रभु के प्रति क्या भाव है, उसको आरती कहा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी ओम जय जगदीश हरे लास्ट में, और उसमें लिखा माता पिता तुम मेरे। तो महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान को माता पिता माना। हम मानते हैं? हम तो केवल कॉपी करके गाते हैं। क्या मानते हैं हम? सोच के देखिए। लिखा सूरदास जी ने जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंत में लिखा उन्हें सूरदास शरणाए सफल कीजिए सेवा। और हम क्या करते हैं? हम भी वही आरती गाते हैं कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूरदास शरणाए सफल कीजिए सेवा। कभी आपने इसमें सोचा सूरदास जी तो कब के शरण में पहुंच गए जब उन्होंने आरती लिखी थी? अरे भैया इतना तो विवेक लगाओ कि सूरदास की जगह अपना नाम लिख लें आप। हैं? शिव जी की आरती गाते हो, कहते हैं कहे शिवानंद स्वामी। अरे आप कहाँ कहाँ अपना नाम लगा सकते हैं? हम आरती कर रहे हैं। ये इन लोगों के भाव थे जो उन लोगों ने लिखी और अपने आप को शरण में लिया और आज मुक्त हो गए संसार से। हम केवल कॉपी कर रहे हैं। तो आरती का मतलब क्या है? आत्मा में रति, मतलब हमारी आत्मा में जो प्रभु के प्रति प्रेम है, उससे जो उद्भाव होता है, जो शब्द निकलते हैं, उसे आरती कहा जाता है। क्या हम आरती करते हैं? हम केवल कॉपी करते हैं। व्रत माने तो नियम होता है, और मैंने नियम लिया मैं एक टाइम भोजन करूंगा, मैंने नियम लिया मैं अन्न आहार नहीं लूँगा, मैंने नियम लिया मैं मुंह नहीं बोलूँगा, मैंने नियम लिया मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। यह नियम आपने लिए, यह व्रत, आपने इसको व्रत मान लिया। जबकि व्रत क्या है? व्रत तो हठ योग है, जिद है। और ये कब किया जाता है? जब हमारा किस्मत में कोई चीज़ नहीं मिलती तो ईश्वर से हम हट करके उसको प्राप्त करने के लिए जो नियम पालन करते हैं उसे व्रत कहा जाता है। लेकिन हम उसमें भी कॉपी करते हैं, क्योंकि हम सलाह नहीं लेते। उठते हैं कि आज से हम एकादशी का व्रत रखेंगे, आज से हम सोमवार का व्रत रखेंगे, और हम चालू हो जाते हैं। क्या भाई व्रत हुआ? अरे जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे, फॉर्म में आधार कार्ड नहीं लगाएंगे, कैसे होगा? और इसी प्रकार होता है कि जब तक आप किसी ब्राह्मण द्वारा संकल्प नहीं लेंगे, और संकल्प लेंगे अपना नाम अपना गोत्र सहित, मतलब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, फिर हम संकल्प लेंगे कि मैं 11, 21, 31, 101 इतने व्रत रखूँगा, इतने में आप मेरी मनोकामना पूरी करिए। क्या यह हम फॉलो करते हैं? हम देखते हैं आदमी आते हैं कहते हैं हम 40 साल से व्रत कर रहे हैं, चल ही रहे हैं व्रत, तो क्या हम व्रत को समझ पाए? पूजा, ये सबको मिला के हमने क्या कहा कि पूजा कर ली हमने। हम गए भगवान के सामने, एक पाठ पढ़ लिया, हो गया, पाठ हो गया, हमने समझ ली कि हमारी पूजा हो गई। यह क्या पूजा हुई? पूजा का अर्थ क्या है? इसके जानने के लिए कि हम रोचक वृत्तांत की चर्चा करते हैं आपसे। एक बार विवेकानंद जी कन्याकुमारी, यदि आप लोग गए हो तो कन्याकुमारी में बीच समुद्र में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके सामने एक मंदिर है। वहाँ विवेकानंद जी बैठा करते थे और बैठ के ध्यान करते थे। एक दिन वह ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान में बैठे बैठे सामने से मंदिर में एक बालक ने, 10 साल के बालक ने प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाकर वह आया, उसने विवेकानंद जी को हिलाया। तो विवेकानंद जी उस समय ध्यान में, तो उन्हें आँख खोली, उन्होंने कहा क्या है बेटा? उसने कहा प्रसाद। तो उन्हें प्रसाद लिया, प्रणाम किया, खा लिया। वे फिर ध्यान में बैठ गए। पीछे से एक व्यक्ति आया, उसने फिर हिलाया, तो इनने आँख खोली, उन्होंने कहा क्या है भाई? तो उन्होंने कहा प्रसाद। तो इनने नीचे से ऊपर देखा, उस व्यक्ति को कहा नहीं चाहिए। विवेकानंद जी के बोलने पर नहीं चाहिए, वो एकदम वो हो गया, क्यों?
मुझसे क्यों नहीं चाहिए? आपने उस 10 साल के बालक से प्रसाद ले लिया और आप हमसे प्रसाद नहीं ले रहे। तो विवेकानंद जी कहते हैं, अभी तक नर्सरी क्लास में पढ़ रहे हो। वो कहने लगा, नर्सरी में आपको हम क्या दिख रहे हैं? नर्सरी में पढ़ने वाले बालक दिख रहे हैं। अरे हम तो 65 साल के हो चुके हैं, 5 साल मुझे रिटायर्ड हुए हो गए हैं और मैं यहाँ, ये अंग्रेज शासन चल रहा है, इस समय मैं गवर्नमेंट जॉब में था और आप हमसे चर्चा कर रहे हैं कि हम नर्सरी में पढ़ रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा, अच्छा ये बताइए, ये मंदिर किसके लिए बने? तो वह व्यक्ति कहता है, हम सब के लिए। तो विवेकानंद जी मुस्कुराए, कह ले रहे, नहीं, यह मंदिर नई जनरेशन को धर्म से जोड़ने के लिए बनाए गए हैं कि नई जनरेशन भटके ना। उसको हम शुरू से संस्कार देते हैं कि भगवान ऐसा होता है, इस आकार का होता है, और वह जाके उससे कहते हैं कि यहाँ पाठ किया करो। पाठ कहाँ होता है? पाठ तो पाठशाला में होता है कि नहीं होता? और एक टीचर एक पाठ याद करने देता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट दूसरे दिन आता है और याद करके टीचर के समक्ष सुनाता है। तो उसमें टीचर क्या कहता है? शाबाश बेटा, अच्छा याद हुआ, बैठ जाओ। या यह कहता है, हम तुम्हें पुण्य देते हैं। ये पाठ है। और ये हम क्या कर रहे हैं? जो बच्चों को करना चाहिए वो काम अभी तक कर रहे हैं, जबकि बच्चे नर्सरी से 12th होके आज जॉब पे चले गए, आप अभी तक नर्सरी में। आपने पूजा की कहाँ है जो इसको आप पूजा कह रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने पूछा, तो महाराज जी पूजा क्या है? तब विवेकानंद जी ने कहा, पूजा का अर्थ होता है पूर्ण जानना। उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को पूर्ण जानने की कला ही पूजा कहलाती है। और वह कैसी होगी? मात्र ध्यान करने से। आपने बड़े बड़े गुरु सिद्ध योगियों को देखा होगा, इनको कभी ऐसी आपकी तरह पूजा करते देखा? कभी बैठे पाठ करते देखा है? या जो सिद्ध योगी होते हैं जिनके पीछे आप भागते हैं, वह क्या करते हैं? मात्र ध्यान करते हैं। उस ध्यान में परमात्मा को देखा जाता है, वह कहलाता है ध्यान, मेडिटेशन। और वह होती है असली पूजा, जहाँ ईश्वर को पूर्ण जानने की कोशिश की जाए। हम जो करते हैं वह तो कॉपी कर रहे हैं। यदि विवेकानंद जी की इस बात को माने तो आपके मन के अंदर के कई प्रश्न हल होंगे आज। अब ध्यान करना कैसे है? डिपेंड करता है कि ध्यान करना कैसे है। ध्यान के लिए कई विधियां आपको बताई जाती हैं। आजकल आधुनिक युग है, सोशल मीडिया है, आपको तरह तरह की बताई जाती हैं। जबकि लेकिन आप जब तक ध्यान के बेस पे नहीं जाएंगे तो क्या आप ध्यान कर पाएंगे? एक बच्चा कहता है कि मुझे कोई चीज़ याद नहीं हो रही, तो हम क्या कहते हैं? उसे ध्यान से पढ़ो, मतलब कंसंट्रेट करो। और जब वह ध्यान से पढ़ता है उसे याद आ जाता है। हमारी कोई चीज़ गुम जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान लगाओ, तुमने कहाँ रखी थी, लगाओ ध्यान। और जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको याद आता है, अलमारी के पेपर के नीचे रखी थी उस दिन हमने, और आप जाते हो और वो मिल जाती है। यही तो ध्यान है। जब सांसारिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए मुझे ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, तो उस परमपिता को प्राप्त करने के लिए भी हमें ध्यान करना चाहिए। इसलिए ध्यान के वेश को समझिए आप। हमें बताया जाता है और हम आँख बंद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि चलो ध्यान लगा रहे हैं, और कुछ दिन बाद कहते हैं हमें ध्यान नहीं लगता, हम पे बनते नहीं, हमारा मन भटक जाता है। अरे ध्यान के लिए पहले कई चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेंगी। सबसे पहला है उसका स्टेप, प्लेस, स्थान। आप नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हो और कहते हैं हमारा ध्यान कैसे लगेगा? ज़मीन पे बैठ के कभी ध्यान नहीं होता। जो लोग करते हैं ध्यान, उनकी कॉपी मत करिए, क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो चुकी है। आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप में मास्टरी हासिल नहीं की, आप उसमें सिद्ध योगी नहीं हुए अभी। तो आपको क्या करना है? ध्यान का स्थान तय करना है। तो स्थान, ध्यान कब लगेगा, कैसे लगेगा? तो ध्यान के लिए आपको चयन करना है अपने के स्थान का। ज़मीन पे ध्यान नहीं लगेगा। ज़मीन पे क्यों ध्यान नहीं लगेगा? आपके मन में प्रश्न आएगा। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि ज़मीन पर करोड़ों पैर हर सेकंड चल रहे हैं। तरह तरह के लोग इस गुरुत्वाकर्षण बल से चिपके हुए चल रहे हैं। तो उनकी प्रवृत्तियाँ, उनके जो कार्य हैं, वो यदि हम ज़मीन पर बैठकर ध्यान करेंगे तो वह हमारे मस्तिष्क में आएंगे और कई विचार उत्पन्न करते हुए हमारे मन को भटका देंगे। इसलिए ध्यान नहीं लगाया जाता। आपने महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध को देखा होगा, बड़े बड़े सिद्ध योगियों को देखा होगा, वे ज़मीन पर बैठ के ध्यान नहीं लगाते। वो कहाँ लगाते थे? एक पेड़ होता था, पेड़ के ज़मीन के ऊपर एक बीच चबूतरा हुआ करता, उस पर बैठ के वो ध्यान मग्न होते थे, जिनकी पोस्टर और पोज लगा के हम लोग पूजा करते हैं। उस बारीकी को पकड़ा के वो ध्यान कहाँ लगाते थे। तो हमें ध्यान करना है तो हम ध्यान करेंगे कहाँ? तो सबसे अच्छा आपके घर में स्थान होता है ध्यान लगाने का ऊपर छत, जो ज़मीन से बहुत ऊपर होती है। क्योंकि ध्यान धरती और आसमान के बीच में हवा में लगाया जाए, तब जाके ये कंसंट्रेट होता है।
तो आपको सबसे पहले स्थान निश्चित करना है। तो सुबह शाम जब अच्छा समय मिले, जहाँ शांति हो, वहाँ बैठ के आप यदि ध्यान लगाएंगे, और सबसे अच्छी जगह होती है नीचे ज़मीन पे ध्यान नहीं लगता, छत की भी ज़मीन पे, यदि उसके ऊपर आप कंबल बिछाएं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो कंबल में दोष नहीं होता, कंबल में वायु ऑक्सीजन ऊपर नीचे आगे निकलती रहती है, तो वह आपके दिमाग को कंसंट्रेट करने में मदद करती है। इसलिए कंबल जरूर बिछा के ध्यान लगाने की कोशिश करें। अब ये हो गया पहला स्टेप ध्यान का। अब ध्यान लगाया कैसे जाए? आप गए और बैठ गए तो क्या लग जाएगा? नहीं लगेगा, आपको नींद आ जाएगी। अक्सर देखा होगा जिन लोगों ने प्रैक्टिस की, नींद क्यों आती है? तो इसका कारण है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि अर्जुन, यदि तुम्हें ध्यान लगाना है तो उसके लिए स्थान चुनो, और स्थान के साथ आपको चुनना क्या है? सबसे मुख्य डिपेंड करता है, ध्यान हमारी आंखें लगाएंगी, हमारे दिमाग को कंसंट्रेट करना है। तो उसके लिए हमारा जो दिमाग है वो हमारे गर्दन से जुड़ा हुआ है। गर्दन में स्पाइनल कोड यहाँ से चालू होते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी नीचे तक जाते हैं। और यदि रीढ़ की हड्डी ऐसी थोड़ी भी झुकी रहेगी, आपका किसी चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा, ना पढ़ाई में, ना किसी और वस्तु में, और ना पूजा पाठ के ध्यान में आपका ध्यान लगेगा। तो आपको क्या चाहिए? सीधी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आप ध्यान के लिए जब स्ट्रेट बैठेंगे, और स्ट्रेट बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी दोनों आँखों को अपनी नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करो और देखते रहो। देखते देखते केंद्रित करते 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 एक समय आएगा कि आपकी आंखें भारी हो जाएंगी। आप देखते रहिए, देखते रहते देखते देखते वो भारी होते होते एक समय बाद आंख पूरी बंद हो जाएगी। और जब आंख बंद हो जाएगी, आप फिर भी यहीं देखते रहिए, तब आप ध्यान की पहली सीढ़ी पे चढ़ पाएंगे। फिर आपको तरह तरह के अनुभव होना चालू होगा, लेकिन यह होगा अभ्यास से, प्रैक्टिस से। तो ध्यान लगाने के लिए इन सब मुख्य चीज़ों का ध्यान रखें। यदि रीढ़ की हड्डी थोड़ी भी तिरछी होती है, थोड़ी भी झुक जाती है, तो आप नींद में पहुंच जाएंगे, सुप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनको हल करना है, लेकिन उस ध्यान को समझने की, आज हम ध्यान की आपको केवल छोटी सी शॉर्टकट परिभाषा, क्योंकि समय अवधि कम है, इस कारण आप उसको करके देखिए। और यदि ये बात आपको अच्छी लगती है, इसके बेस को आप समझ पाते हैं, तो आप कहेंगे तो हम इस पर एक विशेष अलग से एपिसोड बनाएंगे। पिछला प्रश्न आपसे पूछा था कि रामायण में सुंदरकांड में सिंहिका थी जिसने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया था, और हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पाए थे। फिर हनुमान जी उसका वध करते, तो वह सिंहिका कौन थी? यह हमने आपसे प्रश्न किया था। सिंहिका महर्षि कश्यप की दो पत्नी दिति और अदिति। दिति से हुए दैत्य, राक्षस प्रजाति, अदिति से हुए देवता। तो दिति की संतान थी सिंहिका। सिंहिका ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदान प्राप्त किया था कि मैं किसी की भी परछाई को पकड़ लूँ तो वह आगे ना बढ़ पाए। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था। तब सिंहिका ने मांगा था कि मेरी समय अवधि कब तक रहेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, जब त्रेता युग में स्वयं विष्णु नारायण धरती पर नर लीला करने आएंगे, उस समय उनके भक्त द्वारा, जब वह राम काज के लिए जा रहा होगा, उसके द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम इस संसार से मुक्त हो पाएगी। ऐसे ही हुआ। और आपने देखा, रामायण को यदि थोड़े हमारे नज़रिए से देखने की कोशिश करें कि हनुमान जी जब सुंदरकांड में चलने को होते हैं, तो सबसे पहले मैनाक पर्वत मिलता है, फिर मिलती है सुरसा जो नाग माता थी, जो हनुमान जी की परीक्षा लेती है। हनुमान जी मुंह के अंदर जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये हनुमान जी को मालूम नहीं था, इसलिए देवताओं द्वारा उनकी प्रैक्टिस कराई गई थी कि आगे ऐसी घटना घटित होगी। और सेम यही होता है कि सिंहिका जाके उनको अपने मुंह में ले लेती है, और हनुमान जी उसी कला से उसको फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। सब लिखित है A to Z, बस समझने की बात है और मानने की बात है। आज ये हमने छोटा सा एपिसोड आपके लिए बनाया था, छोटी छोटी जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि एक एक बात पे यदि हम बनाएं तो बहुत एक एक एपिसोड बना सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो कमेंट्स में बताएं, यदि आपको अच्छा लगे तो 4 लोगों तक पहुंचाएं जो इसकी जानकारी करें, और फिर प्रभु को जानने के लिए एक उम्र के बाद अब ध्यान की ओर आगे बढ़िए। फिर आगे चलेंगे, क्योंकि और रास्ते हैं, यह मेडिटेशन ध्यान का रास्ता है। हमारा अगला प्रश्न है आपसे कि हमारी 84 लाख योनि में एक जीव ऐसा है जो कभी नहीं सोता, 24 घंटे जागता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वह सोता नहीं है, चलता फिरता रहता है, जागता रहता है। तो ऐसा कौन सा जीव है, इसको जानेंगे हम अगले सप्ताह इस रहस्य के लिए। तो जब तक आप ढूंढिए, और आज का एपिसोड पसंद आए तो लोगों तक पहुंचाइए। आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, सफल हों, आपके सारे काम बने, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।